नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स में हमने डिफरेंट तरह की स्टैटिस्टिक्स जिसको आप क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और फर्दर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और एफडी स्टैटिस्टिक्स की हमने बात की है। डिफरेंट केसेस जो है हमने डिस्कस किए, इलेक्ट्रॉन गैस का, फोटोन गैस का, और उसके बाद हमने जो है वो हीलियम का एक स्पेशल केस भी आपके साथ शेयर किया। आज हम एज ए कंक्लूजन इन सभी का कंपैरिजन जो है वो डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन ऑफ एमबी, बीई एंड एफडी स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली जैसे हम पहले से बात करते आ रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये एक एवरेज कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम होता है। और इस स्टैटिस्टिक्स की जो टेक्निक्स हैं बेसिकली उसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक हम कहते हैं क्लासिकल या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली यदि आप क्लासिकल या क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स जो है यहां पे हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स को डील करते हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स को डील करते हैं और इस तरह के पार्टिकल्स विच ओवे लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स है उसकी जो लॉज हैं उन लॉज को ओवे करने वाले जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स का सिस्टम है उसको यदि हम स्टडी करना चाहते हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स विच ओवे द लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, तो इस तरह का जो स्टैटिस्टिकल ब्रांच बनती है दैट इज कॉल्ड एज अ क्लासिकल और एमबी स्टैट। दूसरी तरफ जब हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल identical and indistinguishable particles which obey laws of क्वांटम मैकेनिक्स, जो क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज को ओबे करते हैं और पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में जो है वो डिस्कस करते हैं। अब हम ये जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, जिसमें हम एक कहते हैं बीई स्टैटिस्टिक्स और दूसरा हम कहते हैं एफडी स्टैटिस्टिक्स। तो हमारे पास तीन तरह की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होगी, एक है एमबी स्टैटिस्टिक्स, दूसरी है बीई स्टैटिस्टिक्स और तीसरी है एफडी स्टैटिस्टिक्स। हम इनकी डिफरेंशिएशन करेंगे कि इनमें क्या क्या फर्क है, कंपैरिजन करेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला यदि हम फर्स्ट कंपैरिजन की बात करें तो जो एमबी स्टैटिस्टिक्स है यहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर डिस्टिंग्विशेबल का मतलब कि यहां पे जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को हम अलग अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग अलग से पहचान सकते हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो हम उन मॉलिक्यूल्स को अलग अलग से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो इस तरह के जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं वो हम एमबी स्टैटिस्टिक्स में डिस्कस करते हैं। जबकि यदि हम बी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहां पे इनडिस्टिंग्विशेबल, इस तरह के पार्टिकल्स जिनको हम जो है वो पहचान नहीं सकते हैं उनको हम बीई स्टैटिस्टिक्स में जो है वो डिस्कस करते हैं। और एफडी स्टैटिस्टिक्स में भी सेम है। Here we also discuss the behavior of indistinguishable particles, the particles which cannot be identified, उनकी बात हम यहां पे करते हैं। तो फर्स्ट जो पार्टिकल्स हैं जिनका हमने बिहेवियर डिस्कस करना है उनके नेचर के बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि डिस्टिंग्विशेबल है या इनडिस्टिंग्विशेबल। दूसरी जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहां पे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में जब हम बात करते हैं तो एनी नंबर ऑफ particles in a state, किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी एनर्जी स्टेट में
कितने भी पार्टिकल्स होते हैं, हो सकते हैं 10, 20, 40, 100, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। यदि आप बीई स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहां भी सेम है, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां भी कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं इन ए गिवन स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट जो है उसमें कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो पॉसिबल है। मगर यदि आप एफडी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहां पे ओनली वन पार्टिकल इन ए गिवन स्टेट। तो यहां किसी पर्टिकुलर स्टेट में जो है वो सिर्फ एक ही पार्टिकल हो सकता है, क्योंकि ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करता है। दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। यदि हम तीसरे डिफरेंस की बात करें तो यहां पे हम सिर्फ पोजीशन स्पेस की बात करते हैं कि जो हमारे पास स्पेस है इट इज द पोजीशन स्पेस। पोजीशन स्पेस जो है वो बेसिकली 3 डायमेंशनल होता है, और पोजीशन स्पेस में जो हम स्मॉलेस्ट यूनिट सेल लेते हैं उसका जो वॉल्यूम है बी, इट इज इक्वल टू एच नॉट क्यूब लेते हैं। और ये जो बी जो है इट कैन बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, इवन इट कैन अप्रोच टू 0। ये कितना भी छोटा हो सकता है जितना आप इसको कर सकते हैं। मगर जब आप बीई स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहां हम पोजीशन स्पेस की बात नहीं करते, यहां हम फेस स्पेस की बात करते हैं। और जो फेस स्पेस है इट इज 6 डायमेंशनल, जिसमें 3 पोजीशन और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और यहां पे जो वॉल्यूम है यूनिट सेल का, स्मॉलेस्ट सेल का एच क्यूब लिखते हैं। जो एच है इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। और जो वॉल्यूम है बी, इट कैन नॉट अप्रोच टू 0। ये बी जो है वो एच क्यूब से कम नहीं हो सकता, बी कैन नॉट लेस देन एच क्यूब। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि इससे जो है वो छोटा पॉसिबल नहीं है, और एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। और ये सेम चीज जो भी हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, सेम चीज जो है वो एफडी स्टैटिस्टिक्स में भी ओबे करती है। फेस स्पेस जो है वो 6 डायमेंशनल ही होगा, जो वॉल्यूम है वो एच क्यूब के बराबर होगा, और जो वॉल्यूम है इट कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू एच क्यूब। एच क्यूब से कम जो है ये नहीं हो सकता। तो ये जो है वो रिस्ट्रिक्शन है। इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से जहां एमबी स्टैटिस्टिक्स में हम कितनी भी सेल्स जो है वो बना सकते हैं, मगर एफडी और बीई स्टैटिस्टिक्स में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे एक सेल के साइज के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन है। यदि हम फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो इस तरह की जो स्टैटिस्टिक्स है एमबी स्टैटिस्टिक्स, इट इज एप्लीकेबल। यदि हम एग्जांपल देखें तो हम कहते हैं कि आइडल गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है इस स्टैटिस्टिक्स को, एमबी स्टैटिस्टिक्स को हम यूज करते हैं। यदि आप बीई स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहां हम बोसॉन्स की बात करते हैं, जिसमें हमने फोटोन गैस का एग्जांपल डिस्कस किया। यहां पे इस तरह के पार्टिकल्स आते हैं जिसकी स्पिन जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल होती है। इंटेग्रल मल्टीपल मतलब जिसकी स्पिन 0, 1, 2 इस तरह से होगी। उस तरह के पार्टिकल्स को हम बीई स्टैटिस्टिक्स में डिस्कस करते हैं। और यदि हम एफडी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहां जिन पार्टिकल्स को डिस्कस किया जाता है उनको फर्मियंस कहते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन गैस का एग्जांपल डिस्कस किया। यहां पे हम उन पार्टिकल्स की बात करते हैं जिनकी स्पिन जो है मल्टीपल होती है, हाफ इंटेग्रल मल्टीपल होती है। तो इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं उसको हम यहां पे जो है वो डिस्कस करते हैं। यदि हम फिफ्थ इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात करें तो जनरली एट टी इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन, जिसको आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं, इस टेम्परेचर के ऊपर जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस की या पार्टिकल्स की वो 0 होती है। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती है जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। और जब 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर होता है उसमें गैस मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो 0 हो जाती है। मगर जब आप बीई स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहां भी ये सेम चीज ओबे होती है कि एट टी इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन जो एनर्जी है बोसॉन्स की वो 0 हो जाती है, क्योंकि जो ग्राउंड स्टेट है, 0 एनर्जी वाली स्टेट है, उसमें कितने भी बोसॉन जो है वो आ सकते हैं। तो जब हम बोसॉन कंडेंसेशन की बात करते हैं एट लो टेम्परेचर,
ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कैन कंडेंस टू द ग्राउंड स्टेट, तो इसका मतलब उनकी एनर्जी जो है वो जीरो हो सकती है। मगर वहीं यदि हम फर्मियंस की बात करें तो एट टी इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन जो एनर्जी है वो जीरो नहीं होती है। यहां पे कुछ एनर्जी जो है वो कुछ मिनिमम एनर्जी होती है जिसको आप 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ये डिफरेंस इस वजह से अराइज होता है क्योंकि जो फर्मियंस हैं वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं और एक स्टेट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो जब आप टेम्परेचर डिक्रीज भी करेंगे तो भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ग्राउंड स्टेट में नहीं आ पाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर स्टेट में होंगे। इसका मतलब उनकी कुछ एनर्जी होगी, मींस उनकी एनर्जी जो है वो 0 डिग्री केल्विन के ऊपर जीरो नहीं होगी। दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस। जब हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो डिफरेंट नंबर ऑफ वेज हैं जिनसे हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स की टर्म में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं। वो जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है उसका जो एक्सप्रेशन है W, इसको हम ऐसे लिखते हैं पाई I गोज फ्रॉम 1 to n एंड इट इज GI अपॉन NI फैक्टोरियल। ये MB स्टैटिस्टिक्स या क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला आता है। और वहीं यदि हम BE स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये हो जाता है पाई I गोज फ्रॉम 1 to n, यहां पे NI प्लस GI माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन NI फैक्टोरियल इंटू GI माइनस 1 फैक्टोरियल। और वहीं यदि आप FD स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये एक पाई I गोज फ्रॉम 1 to n और यहां पे GI फैक्टोरियल और यहां पे NI फैक्टोरियल, इट इज GI माइनस NI फैक्टोरियल। ये एक्सप्रेशन जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के लिए आता है। तो यदि आप नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जानते हैं तो जो डिफरेंट थर्मोडायनेमिक वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बनेगी उनको इस फॉर्मूले से ड्राइव किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, यदि हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करें तो MB डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो ये कहता है कि NI इट इज इक्वल टू GI अपॉन E रेज्ड पावर अल्फा प्लस EI अपॉन KT। ये एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया था। और वहीं यदि आप BE स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये हो जाता है GI और यहां पे अल्फा प्लस EI अपॉन KT और साथ में माइनस टर्म यहां पे आती है। और यदि आप FD स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो NI यहां पे GI अपॉन E रेज्ड पावर अल्फा प्लस EI अपॉन KT और यहां पे माइनस की जगह जो है वो प्लस होता है। इसके अलावा एक और यदि आप इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात करें तो जिसको हम ऑक्यूपेशन इंडेक्स बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द ऑक्यूपेशन इंडेक्स। जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स है उसको हम लिखते हैं NI अपॉन GI, दैट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ सेल्स। तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में इसकी वैल्यू जो है 1 से काफी कम होती है, जबकि यहां पे हम बात करें तो NI अपॉन GI ये लगभग 1 के बराबर होता है और यहां भी NI अपॉन GI इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो और भी बहुत डिफरेंसेस हैं, मगर जो बेसिक डिफरेंसेस हैं क्लासिकल या MB स्टैटिस्टिक्स और BE स्टैटिस्टिक्स और FD स्टैटिस्टिक्स के बीच में, उन सभी डिफरेंसेस को एक ब्रीफ तौर पे मैंने यहां पे समराइज किया है। और आई होप कि इस कंपैरिजन के थ्रू आप तीनों तरह की स्टैटिस्टिक्स जो हैं उसमें जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उनको अच्छे से समझ गए होंगे।